तो एक तरफ जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंक के खिलाफ एक्शन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में डीजीपी आर स्वैन ने पूरी तरीके से पर्दा उठा दिया है और ये बता दिया है कि आखिर इस आतंक का नेटवर्क कैसे बढ़ रहा है और इन आतंकियों की असल में मदद कौन कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकियों पर सेना की स्ट्राइक जारी है। आतंकियों को उनके ही बिल से निकालकर ढेर किया जा रहा है। सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चलाकर आतंकियों के पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कस रही है। जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश कर रहे आतंकियों पर एक्शन ले रही है, लेकिन सवाल है कि आखिर आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बनाया, कैसे आतंकी सेना से बचकर लगातार एक के बाद एक हमला कर रहे हैं। एक तरफ तो जम्मू कश्मीर में सेना अपना काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये सोचने वाली बात है कि कैसे ये आतंकी हमारे बीच में ही रहकर हम पर ही हमला कर रहे हैं, और इन सवालों का जवाब खुद जम्मू कश्मीर के डीजीपी दे रहे हैं। Many may argue that it is the fear of the state that kept the people inside, but believe me, it is not the full truth. The full truth is Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society. Thanks to the regional so-called mainstream politics in the valley, there is overwhelming evidence to show that many had honed the art of running with the hare and hunting with the hound to a near science that left both the common men and the security men bewildered, frightened and confused. Visiting homes of killed terrorists and expressing sympathy in public became the new normal. While elimination of new recruits to terrorism was allowed and tacitly encouraged, those who facilitated the recruitment, arranged finances, were never investigated. And it was forbidden to even go near Jamaat-e-Islami that provided the religious and ideological justification to the perfidies of the terrorists and the Buriyat. जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन की बातों से तो ये साफ हो गया है कि कैसे आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में अपने पैर जमा रखे हैं, और आतंकियों के पैर जमाने में लोकल राजनीतिक लोगों का हाथ शामिल है, जिन्होंने अपना वोट बढ़ाने के लिए आतंकवादियों का साथ दिया। जम्मू संभाग में लगातार हो रही बड़ी आतंकी घटनाओं के बीच डीजीपी स्वैन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का रवैया आतंकवाद के लिए जिम्मेवार है, और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के बड़े भूभाग में आतंकवाद और पाकिस्तानी आतंकी अपने आप को ढालने में सफल रहे। सुरक्षा बलों की तरफ से कोशिश की गई कि आतंक को मिटाया जाए, लेकिन क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के रवैये की वजह से और जिस तरह से जमात को लगातार सपोर्ट मिला, उससे पाकिस्तानी आतंकी और उनका आतंकवाद जम्मू के हर जगह पर पसरने में कामयाब रहा। एक तरफ मददगार तो दूसरी तरफ जम्मू का इलाका। पिछले दिनों जो भी आतंकी घटनाएं हुई हैं वो जम्मू में ही हुई हैं। इसके पीछे सोची समझी साजिश और रणनीति है। पीओके का एक हिस्सा पील पंजाल से जुड़ा हुआ है। पीओके से जम्मू के इन इलाकों में घुसपैठ आसान हो जाता है। ये इलाके घने जंगलों से ढके हुए हैं। जंगल इतना घना है कि यहाँ सेना की गाड़ियां पहुंच नहीं पाती। कई ऐसी जगह है जहां रोशनी नहीं आती। इस तरह का पथरीला इलाका है, और यहाँ पे पथरीले इलाके में चुनौतियां जो हैं वो सुरक्षा बलों के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि आतंकी इस इलाके का इस्तेमाल छिपने के लिए यहाँ पर करते हैं। क्योंकि जैसे ही आप इस इलाके में देखेंगे तो कहीं भी आतंकी यहाँ पर आड़ लेकर छिप सकते हैं, और जैसे ही आतंकी यहाँ पर आड़ लेकर छिप जाते हैं तो सुरक्षा बलों के लिए बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप पहाड़ों में बिल्कुल आड़ लेकर अंदर तक जा सकते हैं और उसके बाद आप सुरक्षा बलों के लिए बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते। रही बची कसर स्थानीय लोग और राजनीतिक दलों से जुड़े लोग पूरी कर देते हैं। स्थानीय लोग तो कुछ पैसों की खातिर इन आतंकियों के मुखबिर बन जाते हैं और सेना की हर गतिविधि की खबर करते रहते हैं, तो वहीं राजनीतिक दलों के लोग इनकी मदद से अपना वोट बैंक बढ़ाने का काम करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि बिना बाहर निकले भी आतंकियों के पास मजबूत इंटेल होती है, और इसी वजह से आतंकी इतनी आसानी से आतंकी हमलों को अंजाम दे पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है जो कि दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष
यानी कि जेपी नड्डा से वो मुलाकात करने वाले हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली से ये बड़ी सियासी जो खबर है वो सामने आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं दिल्ली और थोड़ी ही देर के बाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्हें मुलाकात यहां पर करनी है। और ये भी आपको बता दें कि कई सियासी मायने इस पूरे मामले को लेकर यहां पर निकाले जा रहे हैं। अब से कुछ समय पहले ही आपने देखा था कि किस तरीके से बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसमें तमाम बड़ी बातें यहां पर की गई थी और इसी के साथ में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो खराब प्रदर्शन रहा था उसको लेकर भी साफ साफ चर्चा की गई थी। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, पंतनगर इंद्रप्रस्थ नगर पर सीएम योगी का बयान, हर निवासी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ में पंतनगर हो या इंद्रप्रस्थ नगर, यहाँ के हर निवासी की सुरक्षा और संतुष्टि हमारी यानी कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। कुकरेल नदी पुनर्जीवन परियोजना से प्रभावित परिवार निश्चिंत रहे। निजी मकानों पर चिन्हीकरण कर कोई औचित्य नहीं था, ऐसा करने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र में लोगों से मिलकर उनका भय और भ्रम दूर करने और वहां जन सुविधाओं के विकास हेतु निर्देशित किया गया है। फ्लड प्लेन जोन का चिन्हीकरण एनजीटी द्वारा जारी आदेशों या नियमों के अनुसार किया गया है। इसमें निजी भूमि भी सम्मिलित है। इस क्षेत्र को खाली कराने की ना तो वर्तमान में कोई आवश्यकता है और ना ही कोई प्रस्ताव है। इस क्षेत्र में बने निजी भवनों के ध्वस्तीकरण का कोई विषय विचाराधीन नहीं है। फ्लड प्लेन जोन के अंतर्गत एनएमसीजी की अनुमति के बिना भविष्य में कोई नया निर्माण नहीं किया जाएगा। फ्लड प्लेन जोन चिन्हीकरण के दौरान भवन या निर्माणों पर लगाए गए संकेतों को मिटाने के आदेश दिए गए हैं। रिवर बेड में यदि कोई निजी भूमि पर बना भवन निर्माण आता है जिसका प्रमाणित स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति का है, उसे नियमानुसार समुचित मुआवजा देकर ही अधिग्रहित किया जाएगा। निश्चिंत रहे, हर नागरिक के हितों का संरक्षण, उनकी संतुष्टि और सुविधा आपकी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश की भोजशाला की। आपको बता दें कि भोजशाला में सनातन का प्रमाण मिलने के बाद में अब सनातन का जय घोष होता हुआ नजर आ रहा है। यूं तो हर मंगलवार को भोजशाला में पूजा होती है, लेकिन आज की पूजा बेहद खास है क्योंकि अब सनातन का प्रमाण मिल चुका है और जो सवाल उठा रहे थे उनको जवाब मिल चुका है। देखिए इस रिपोर्ट में। ये उत्साह है जीत का, ये उमंग है सनातन की, ये गर्व है अपने हिंदू होने का। हाथों में ढोलक है, हाथों में मंजीरा है, मुंह पर मां सरस्वती के भजन है और हनुमान चालीसा का पाठ है। भोजशाला में सनातनी सबूत मिलने के बाद ये पहली पूजा थी। वैसे तो साल 2003 से हर मंगलवार यहाँ पूजा होती है, लेकिन ये मंगलवार कुछ खास है, ये दिन कुछ खास है, ये पूजा कुछ खास है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश होने के बाद आज पहली पूजा है। फिलहाल देखिए अंदर जो है पूजा हनुमान चालीसा, सत्याग्रह और माँ बागदेवी की जो पूजा है वो चल रही है और कुछ देर में ही ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ से जो श्रद्धालु हैं, जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, जो पूजा करने गए, जो भोजशाला समिति से जुड़े लोग हैं, वो यहाँ पर बाहर आएंगे और जो हमें जानकारी उसके मुताबिक वो भजन कीर्तन करते हुए बाहर आते हैं। चूंकि ये जो आज का दिन है वो इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों में काफी उत्साह देखा गया। एएसआई ने हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें 1700 सनातनी सबूत होने का जिक्र किया गया। इसके बाद से हिंदू समुदाय खुश है और एक ही सुर में कह रहा है कि ये पहली जीत है और जल्द ही हर दिन यहाँ पूजा की जाएगी। हर दिन यहाँ माँ सरस्वती की आराधना होगी। आप लोग कितने उत्साहित हैं आज पूजा करके? राम मंदिर जाएंगे। हम ये चाहते कि हमारी जो सरस्वती माता है वो यहाँ पे लंदन से आ जाए और मोदी जी से निवेदन है क्योंकि ये हमारा मंदिर है, हमारा मंदिर है। ये सभी लोग जो लोग हैं पूजा करने के बाद यहाँ पर बाहर निकले हैं। हिंदू समुदाय भी अब मोदी सरकार से मांग कर रहा है कि जिस रत्न जड़ित मां सरस्वती की मूर्ति को अंग्रेज 1875 में अपने साथ ले गए थे उसे वापस लाया जाए ताकि इस मंदिर की शोभा वापस लौट आए। यही चाह रहे कि हमारी माता जी आ जाए और फैसला हमारा।
मैं बताती हूँ क्या हमारी सनातन धर्म की विरासत है और हमारी माताजी जल्दी पधारे और ये हाँ बस अब हमारा मंदिर माँ आ जाएगा अभी, हमको विश्वास है। भोजशाला में पूजा के लिए काफी तादाद में हिंदू समुदाय के लोग पहुंचे थे। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिला, क्या जवान, सब धार्मिक रीति रिवाजों के साथ अंदर गए और काफी देर तक पूजा अर्चना की। तो सर्वे चालू हुआ जब से ही हिंदू समाज पूरा उत्साहित था। वो जब सर्वे की रिपोर्ट पेश हुई है तो निश्चित ही हिंदू समाज को ये आशा बढ़ी है कि अब माँ लंदन से मुक्त होकर बहुत जल्दी इस भोजशाला में स्थापित होगी। बिल्कुल, आज मंगलवार का सत्याग्रह विधिवत हुआ है और बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग सत्याग्रह में उपस्थित हुए हैं और हिंदू समाज में काफी आज हर्ष का विषय है क्योंकि सर्वे हुआ है, कल रिपोर्ट पेश हुई है। सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। हिंदू समाज को यह लग रहा है कि बरसों से हम परेशान हो रहे थे किंतु अब सत्य की जीत होती दिखाई दे रही है। जो सर्वे रिपोर्ट है उसके आधार पर भी ये सनातनी मंदिर था ये साबित हो रहा है। ज्ञानवापी के बाद भोजशाला में भी हिंदू जीत की ओर बढ़ गए हैं। अब 22 जुलाई को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।